अस्सलाम वालेकुम ट्री क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम जूनियर कैंपस हाई स्कूल। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी एहतियात कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 के वर्ड्स टू नो को डिस्कस करेंगे और साथ ऑरल क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम खोलेंगे पेज नंबर 60, द फ्लाइंग मशीन 2। बच्चों इसके वर्ड्स टू नो हैं, यानी इसके वर्ड्स मीनिंग आपने लर्न करने हैं। मेरे साथ साथ आप पढ़िएगा और इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। नंबर 1 है गस्ट, अ सडन रश ऑफ विंड। ये बच्चों आप पूरा याद करेंगे। इसका मतलब है हवा का तेज़ झोंका। ठीक है, अचानक कोई हवा का झोंका आता है उसको गस्ट कहते हैं। नंबर 2 पे है हर्ल्ड। हर्ल्ड कहते हैं बच्चों थ्रोन विद अ ग्रेट फोर्स, यानी किसी चीज़ को ज़ोर से फेंकने के लिए जो लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल होता है वो है हर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारे पास शॉर्ट, टू मूव क्विकली और सडनली। इसका मतलब है बच्चों कि अचानक या तेज़ी से हिलना। ठीक है, यहाँ पे आप और सडनली को कट कर दें और टू मूव क्विकली, बस इतना ही याद कर लें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बच्चों स्प्लैश, द साउंड मेड व्हेन समबडी समथिंग फॉल्स इन वाटर, यानी वो आवाज़ जब कोई चीज़ या कोई इंसान पानी में गिरता है उस वक़्त जो आवाज़ पैदा होती है उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसे इंग्लिश में स्प्लैश कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने यहाँ पे समबडी और समथिंग में से कोई एक चीज़ आप लिख सकते हैं जो आपका दिल चाहे। ठीक है, इनमें से आप दोनों भी लिख लेंगे तो ठीक है, अगर आप एक लिखते हैं तो वो भी ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारे पास टिल्टेड, अ पोजीशन वेयर वन साइड इज़ हायर देन द अदर। एक ऐसी पोजीशन जिसमें एक साइड दूसरी साइड से ऊंची होती है। जिस तरह फ्लाइंग मशीन डोल रही थी ना, एक साइड उसकी ऊंची हो गई थी, एक साइड नीची हो गई थी, ऐसी पोजीशन को टिल्टेड पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारे पास ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब है एक्सट्रीमली पावरफुल। ठीक है बच्चों, ये आपने लर्न कर लेनी है और इनके स्पेलिंग अच्छी तरह याद करने हैं, क्योंकि बच्चों अगर आप स्पेलिंग अच्छी तरह नहीं याद करेंगे तो क्या होगा कि नंबर कटेंगे। ठीक है, लिहाजा आपने वर्ड्स मीनिंग लर्न करते हुए आपने स्पेलिंग्स पे ख़ास तवज्जो देनी है और इनकी रफ़ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इन्हें नीट कॉपी पे नहीं लिखना, इन्हें यहीं से याद करके रफ़ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स। ये है हमारे पास पेज नंबर 63 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु पुश द ग्लाइडर ऑफ द रॉक। चट्टान से ग्लाइडर को धक्का किस किसने दिया था? आपको याद होगा बच्चों कि समी और उसके दोस्तों ने ग्लाइडर को धक्का दिया था। वाई डिड द ग्लाइडर टिल्ट टू वन साइड। ग्लाइडर एक तरफ को झुकना क्यों शुरू हो गई थी? ये नंबर बी है और इसका आंसर है बच्चों ग्लाइडर इसलिए झुकना शुरू हो गई थी क्योंकि अंकल समी रस्सी का एक सिरा पकड़ने के लिए झुके थे। ठीक है, जिसकी वजह से ग्लाइडर जो थी वो हिलना शुरू हो गई थी और उसकी पोजीशन एक साइड ऊंची एक साइड नीची हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हाट हैपेंड व्हेन अंकल सलीम कॉट होल्ड ऑफ द बैम्बू स्टिक। जब अंकल सलीम ने बैम्बू स्टिक को पकड़ा था तो उस वक़्त क्या हुआ था? कहानी आपने पढ़ी है बच्चों, आपको याद होगा जी। उस वक़्त क्या हुआ था कि जब अंकल सलीम ने बैम्बू स्टिक को पकड़ लिया था तो ग्लाइडर गोल गोल चक्कर लगाती हुई ज़मीन की तरफ वापस आना शुरू हो चुकी थी। डिड अंकल सलीम एंजॉय हिज फ्लाइट? से वाई। क्या अंकल सलीम ने अपनी फ़्लाइट को एंजॉय किया था? और बताएं कि क्यों किया था। जी बच्चों, अंकल सलीम ने अपनी फ़्लाइट को एंजॉय नहीं किया था क्योंकि उन्होंने आखिर में आकर उसके पेरेंट्स को और समी को कहा था कि मैं आइंदा कभी ऐसी राइड पर नहीं बैठूंगा। नंबर ई, व्हाट अदर मटीरियल्स कुड समी हैव यूज्ड टू बिल्ड द ग्लाइडर। वो और क्या चीज़ें हो सकती थीं जिसे समी इस्तेमाल कर सकता था ग्लाइडर की मेकिंग के लिए? आपके जहन में होंगी जो आप जानते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कपड़ा भी यूज़ कर सकता था, वो प्लास्टिक की शीट यूज़ कर सकता था, या प्लास्टिक के रॉड या एल्यूमिनियम के रॉड यूज़ कर सकता था, कुछ भी। ठीक है, या आपने अपने पास से इसका कुछ भी बता सकते हैं। आगे है बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारे पास आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। Oh my goodness, he said to himself, now what shall I do? अब ये लाइन हमारे पास कहानी से निकाल कर उन्होंने दी है।
और उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन किए हैं और ये भी आपने बताने हैं। हु इज़ द स्पीकर, ये लाइन किसने कही थी? आपको याद है बच्चों? जी हाँ, ये लाइन अंकल सलीम ने कही थी। नंबर बी, वेयर वॉज द स्पीकर व्हेन दिस लाइन वॉज स्पोकन, कहने वाला जिसने इस लाइन को अदा किया वो उस वक़्त कहाँ बैठा था? अंकल सलीम कहाँ बैठे थे उस वक़्त बच्चों? आपको याद है ना वो किस पे बैठे थे? शाबाश, हाँ जी, वो ग्लाइडर पे बैठे थे। नंबर सी, व्हाट मेड द स्पीकर से ओह माई गुडनेस, किस चीज़ ने स्पीकर को मजबूर किया था? यहाँ पे स्पीकर से मुराद बच्चों अंकल सलीम है, ठीक है, कि उनके मुंह से ये लफ्ज़ निकला ओह माई गुडनेस। आपको याद है उन्होंने कब कहा था? आप कहानी पढ़ें, आपको पता ज़रूर चलेगा। इस वक्त मैं आपको बताती हूँ कि किस वक्त कहा था, जब उनकी ग्लाइडर जो थी वो डोलना शुरू हो गई थी, उस वक्त उनके मुंह से निकला था ओह माई गुडनेस। व्हाट डिड ही डू टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रबल, अब इस मुश्किल से निकलने के लिए उन्होंने क्या तरीका इख्तियार किया था? याद है बच्चों आपको? हाँ जी, उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि ये टूटी हुई रस्सी को मैं कोशिश करता हूँ कि खुद पकड़ के जोड़ दूँ, ठीक है, यही सोचा था ना उन्होंने। लेकिन क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, वो मज़ीद जो है वो पोजीशन ग्लाइडर की ख़राब हो गई थी। तो बच्चों आज हमने ओरल क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। ये जो ओरल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इनको डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप इनको ज़हन नशीन रखें। इन ओरल क्वेश्चंस के बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकते हैं, आपसे ट्रू फॉल्स, आपसे MCQs पेपर में या टेस्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अल्लाह हाफिज़।